नमस्कार। डेट है आज की 5 जनवरी 2022 और 5 जनवरी 2022 को जो था वो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की जो था वो एक मीटिंग रखी गई थी। ये जो हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की एक मीटिंग रखी गई थी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि 10 से 5 जो है अब नाइट कर्फ्यू जो है वो लगेगा। ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा। दूसरी बात ये है कि देखो, जो 50% अब इन्होंने रखा है कि 50% जो इंडोर कैपेसिटी होगी, जो मैरिज प्लेसेस में होगी, बैंकेट हॉल्स में होगी, वो 50% कैपेसिटी होगी। तो इंडोर जो भी बैंकेट हॉल है, मैरिज प्लेसेस हैं, उनमें 50% कैपेसिटी रहेगी। ये दो कॉमन सी बातें हैं। अब बात करें कि और इम्पोर्टेंट क्या है, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है वो 129 पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। अभी जो 129 पोस्टें अभी कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि फिल की जाएंगी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है वो फिल की जाएंगी। ये बात कही गई है। ये तो 129 पोस्टें जो हैं वो अलग से निकाली गई। परंतु एक और इम्पोर्टेंट बात अगर आप करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSC हमीरपुर ने जो है वो फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो बढ़ा दी है। अब इसको बढ़ाकर जो है वो 15/1/2022 तक जो है वो कर दिया। तो 15/1/2022 तक जो है अब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, परंतु उसे पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में जो है वो साइट बिजी आती है, फिर नहीं चल पाती, फॉर्म नहीं भर पाते। और देखो, अगर आप आज का न्यूज़पेपर खोलकर देखेंगे तो उसमें जो है वो कहा गया था कि बिजली बोर्ड में जो है वो 1000 से अधिक नए पद जो है वो भरे जाएंगे। ये जो नए पद भरे जाएंगे बिजली बोर्ड में, इनमें जो है वो तकनीकी कर्मियों के 650 होंगे, चालकों के जो है 100 होंगे, सहायक अभियंता इलेक्ट्रॉनिक यानी कि JEE इलेक्ट्रिकल में जो है वो 80 होंगे, कनिष्ठ अभियंता से हेल्पर तक के जो है 150 पद भरे जाएंगे, स्टेनो के जो है वो 70 पद भरे जाएंगे। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अब बिजली बोर्ड भी जो है वो 1000 से अधिक नए पद भरेगा। 1000 पद ये हो गए, 129 पद आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं। पहले भी कुछ पोस्टें निकली हैं, एक तो वो हो गई। तो बहुत ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो भरी जाएंगी। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 का क्या होगा। तो वो उसके ऊपर जो है अब ऑफिशियली सरकार को कुछ कहना चाहिए, और पोस्टें जो हैं वो कम नहीं होनी चाहिए, ये बच्चे कहते हैं। और ये असल में होना भी चाहिए, क्योंकि इतने बच्चों को पहले उम्मीद दी गई थी। अब एकदम से जो है वो पोस्टें कम कर देंगे तो सर बच्चों का एक तो मोराल भी कम हो जाएगा, और दूसरा जो है बच्चे जो एक अच्छी उम्मीद और अच्छे परिणाम के बारे में सोच रहे हैं, वो भी बच्चों की एक उम्मीद और परिणाम जो है वो खराब होगा, उम्मीदें टूट जाएंगी। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पहले जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 को ही क्लियर कर देना चाहिए, उसके बाद जो है वो बाकी की बातें की जानी चाहिए। क्योंकि देखो, अभी इसका कुछ टाइपिंग टेस्ट पेंडिंग पड़े हैं, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद रिजल्ट बनाने में टाइम लगेगा, उसके बाद अभी और पोस्टें निकली हैं, फिर उनके भी पेपर होंगे, फिर उनके भी टाइपिंग टेस्ट होंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस जो है वो चला जाएगा। तो इसीलिए जो है जल्दी से जल्दी सरकार को कहना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं, और बच्चों का स्ट्रेस लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। स्ट्रेस लेवल ज़्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि पोस्टें जो हैं वो कम की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, ऑफिशियली तो अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। माननीय कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया था उसका जो है वो सभी ने स्वागत भी किया है, और सभी ने उसको मानने की बात भी कही है, सभी उसका स्वागत भी करते हैं। परंतु सरकार की तरफ से सभी उम्मीद लगा कर बैठे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 वाले की पोस्टें कम नहीं की जाएंगी, और नहीं की जाए पोस्टें, यही जो है वो होना भी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती भी है कि लोगों को जो उम्मीद होने दी है, एक बच्चे को नहीं पूरे परिवार को जो उम्मीद दी है, उन उम्मीदों के ऊपर जो है वो खरा उतरना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की नई पोस्टें सरकार ने भरने का डिसीजन लिया है, या फिर इसके बाद भी सरकार को डिसीजन लेगी, उससे पहले जो है एक जो पोस्ट इन्होंने 1 साल पहले निकाली थी उसको जो है वो क्लियर कर लिया जाए। बच्चों को जो उम्मीद दी थी उसके ऊपर सरकार खरा उतरे। नई पोस्टें निकाल कर तब तक कुछ नहीं होगा जब तक जो है वो पिछली पोस्टें क्लियर नहीं कर ली जाती। तो होपफुली एक अच्छे की उम्मीद करते हैं, जब तक ऑफिशियल डिसीजन नहीं आता कि सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल भी होगा इसके ऊपर डिसाइड करना। देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। तो ये सब हमने अभी जाना। एक तो हमने कैबिनेट के बारे में जान लिया, HPSSC की जो नोटिफिकेशन थी एक्सटेंड करने की वो हमने जान ली, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में बिजली बोर्ड में जो पोस्टें भरी जाएंगी उनके बारे में आपने जाना, और 817 के बारे में भी थोड़ा सा कि पोस्टें कम नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर अब सभी को बात करनी चाहिए, किसी का एग्ज़ाम है या नहीं है, परंतु एक उम्मीद जो है, एक इंसानियत के नाते जो है वो सभी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।